अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मैंने कहा था कि मैं आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी दिया करूंगा। अभी अब श्री मज़ारी के हवाले से मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, अभी गूगी के हवाले से बहुत कुछ आने वाला है। एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस विथ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सामने ला रहा हूँ, और वो ये कि पिछले दिनों आपने देखा था कि जनाब सोशल मीडिया में इतनी बड़ी तादाद में जो है ना वो मीडिया पर्सन या पोजीशंस या इवन जो सियासी लीडर हैं पोजीशंस में हैं, ख़वातीन हैं, मीडिया पर्सन हैं, ख़वातीन हैं, जो भी पीटीआई को ज़रा सा अपोज़ करता है, इवन शाहिद आफरीदी जैसे लोगों ने भी थोड़ा सा अपोज़ किया, या किसी और आपके आलिम ने या किसी आपके जो इनके साथ रहे थे आपके मुफ्ती क्या नाम है ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने अपोज़ किया, तो फिर उनकी जो गलाज़तें, गालियाँ और बदतरीन आपके ट्वीट्स और बदतरीन सोशल मीडिया में उनके साथ जो सलूक किया गया है उसका मसलन सद्देबाब होना शुरू हो गया है। मसलन वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो मीडिया में एक नेटवर्क चला रहे हैं और पूरी पीटीआई को और उसकी सोशल टीम के अंडर यही इमरान खान के नीचे ये काम कर रहे हैं। इनकी मीटिंग होती है इमरान खान से और इनकी हौसला अफजाई होती है। अभी पिछले दिनों कुछ पकड़े गए हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो कि सरगोदा से ऑपरेट हो रहा था और पीटीआई का सरगर्म कारकुन है, इमरान खान कहता ही है कि वो पीटीआई का सरगर्म कारकुन है। वो आपका इमरान जब मीडिया सोशल मीडिया में जो ब्रीफिंग देते हैं उसमें वो शामिल होता है, और उसने जो अभी और ये भी उसने पकड़ा गया है। आपको याद होगा कि ये भी देखने में आ रहा था कि फ़ौजी जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, एजेंसीज़ और आपके हसास इदारों के सरबराहों के नाम से ट्वीट आ रही है और बाज़ाब्ता उनकी शक्लें, उनका ट्वीट, उनकी सोशल मीडिया, सारी चीज़ें उनके हवाले से आ रही हैं। और इस तरीके से एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि फ़ौज तफरीक हो गई है, फ़ौज बढ़ गई है, फ़ौज के अंदर जनरल्स अब लड़ रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो फ़ौज जो है वो इस मौजूदा सरबराह के ख़िलाफ़ हो गई है। क्यों? वो फ़ौज जो है वो पीटीआई की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, इमरान को सपोर्ट कर रही है। रिटायर्ड फ़ौजियों के आ रहा है, जनरल्स के आ रहे हैं, सर्विंग जनरल्स और सरकारी, तो बहुत ख़तरनाक गेम खेला जा रहा था। तो इसकी तलाश जारी थी और इस सिलसिले में जो पकड़े गया है, एक सबूत मैं आपके सामने देता हूँ। बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसने ये एतराफ़ किया है और जिसके पास से सारे सबूत मिल गए हैं कि ये वो आदमी है जो पीटीआई का सरगर्म कारकुन है और जिसने इमरान खान के ईमा पे और सोशल टीम के ईमा पर फ़ौजी जर्नल्स में तफरीक करने के लिए, फ़ौज के अंदर लड़ाई पैदा करने के लिए, खलीज पैदा करने के लिए और आवाम को ये तासुर देने के लिए कि जी फ़ौज का एक बहुत बड़ा तबका पीटीआई के सपोर्ट में आ गया है, इस तरह की जो है वो ट्वीट्स किए गए, इस तरीके से उनके जाली अकाउंट्स बनाए गए, इस तरीके से उनको सोशल मीडिया पे लाया गया। और ये सब कुछ एक आदमी एक नेटवर्क के ज़रिए कर रहा था जो बेशुमार अकाउंट चला रहा है। चलें तो उसको मैं आज आप एक्सपोज करता हूँ, आज बताता हूँ। ये एक FIR है, पहले मैं दिखाता हूँ। FIR नंबर है वो आप देख लें, मैं इसको इस पर दिखा रहा हूँ। ये FIR नंबर है आपके 69/2022 पुलिस स्टेशन FIA साइबर क्राइम विंग। ठीक है जी, ये है डेटेड है ईयर 2022 और ये इसमें नेम है स्टेट थ्रू बिलाल रियाज FIA फला 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 सरगोदा है और बिलाल रियाज सब इंस्पेक्टर्स हैं और इसकी पूरी डिटेल है जो पकड़ा गया है। और इस आदमी का नाम जो है सदाकत हुसैन, सन ऑफ सदाकत हुसैन अलवी है, जवार सदाकत हुसैन अलवी और सन ऑफ सबाहत अली। तो ये इसने एक फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरा ट्रेंड चलाया। वो भी मैं एक दो आपको क्लिप्स देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं ये आपको एक क्लिप्स दिखाऊंगा यहाँ पे। तो आप देखें कि पीटीआई किस तरीके से जो है मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, इदारों के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, मीडिया के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, जुडिशरी के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है, अपने अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है। ये सब कुछ पीटीआई एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रही है। और ये शख्स पकड़ा गया तो फिर इसने सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशंस दिए, सबूत प्रूफ दे दिए हैं। ये FIR है जो मैंने आपको उसकी नंबर भी बताया है और ये बंदा रहता है, इसके बारे में बताइए। ये
वार्ड नंबर 1, हाउस नंबर 297, मोहल्ला आपके सैयदा हैं, और उसके बाद है ये आपके कोई सहालपुर सिटी, तहसील सहालपुर, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। ये यहाँ से पकड़ा गया है और बड़ी कामयाबी है ये हमारी एजेंसीज़ की, या जो हमारी जो FIA है, ये साइबर क्राइम है, इन्होंने ये बहुत बड़ा बंदा पकड़ा है PTI का। अब क्या कहेंगे PTI वाले इसके ऊपर? PTI वाले इसको डिसोन भी नहीं करेंगे और PTI वाले इसको ओन भी नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदा पकड़ा गया है, इसने एग्री किया है कि मैं PTI का एक्टिव मेंबर हूँ और ये सारा कुछ मैं इनके ईमा पे कर रहा हूँ। तो अब ये बात आवाम को सामने सबूतों के साथ आने के बाद क्या जवाब देंगे? आप समझते हैं कि यूथियोज़ के साथ कहेंगे जी हम नहीं मानते, कहते हैं झूठा है, कहते हैं कि जी ये जो है फला आदमी है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं मानते। हम सबूतों के साथ दे रहे हैं। ये तो इमरान खान और इनके लोग तो इल्ज़ामात लगाने में बहुत आगे हैं ना, लेकिन एक सबूत भी नहीं देते। इवन अमेरिकन साजिश का लेटर लहराया, एक सबूत भी नहीं दिया। इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी लोगों पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए, एक सबूत, एक चीज़ भी साबित नहीं हुई, पेपर हिलाते थे। लेकिन हम तो आपको रिटन सबूत दे रहे हैं। जो बंदा पकड़ा जा रहा है, FIR है, कल शीरी मज़ारी का हमने सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। और हमें बहुत अफसोस है इस मुल्क की अगर कानून में ये सूरत हाल है। हमजा शहबाज ने कह दिया कि जनाब औरत है, हम उनका एहतराम करते हैं इसलिए हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोतबर तो नहीं है, औरतों का एहतराम तो आप नहीं करते हैं हमजा शहबाज साहब। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने ये कहा कि अगर कानून से कोई पालातर नहीं है और अगर मेरी बेटी ने भी चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, तो क्या आप जन्नत की उस दारोगा, जन्नत की उस सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे हमारी जानें क़ुरबान हो, माल क़ुरबान हो, सब कुछ क़ुरबान हो, क्या उससे आप मोतबर हैं? क्या वो उनका एहतराम जो है वो औरतों का एहतराम नहीं करते थे जो आपने एहतराम किया कि एक मुलजिम को जिसने 800 कैनाल हड़प कर लिया है और उसकी सब कुछ मौजूद है, FIR मौजूद है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं और फिर रातों रात कोर्ट खुल गई है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या मुल्क में हमारे हो रहा है और कोई पकड़ने वाला नहीं, और पकड़े जाते हैं तो इनके जो ताने बाने मिल रहे हैं तो उनको भी तो पकड़े ना, पकड़े। इस आदमी ने जो इकरार किया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ें। और लोगों को ये पता होना चाहिए, अवाम को, पाकिस्तान को, है कि ये जो सोशल मीडिया में एक तासुर दिया गया है कि फ़ौज के अंदर इख्तलाफ हो गए हैं, ग्रोहबंदी हो गई है, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चोरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ हैं, जर्नल्स जो है ना एकदम आ गए हैं और बाज़ाब्ता जर्नल्स के नाम है। मैं दिखाऊँगा अभी, ये भी दिखाऊँगा, ये देखिए जर्नल्स के इन लोगों की जो है ना, वो मैंने आपको 1-2 चीज़ें आपको दिखाई हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई, ज़ाहिर है व्लॉग छोटा करना पड़ता है। तो इस शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। कितना ख़तरनाक बात है, देखें कि ये जो शख्स है, ये शख्स पूरा एक नेटवर्क चला रहा है PTI का, और ऐसे और भी लोग हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं। लेकिन मैंने सबूत के तौर पर एक शख्स को, जो आपके जो सरगोदा का बंदा है, और एड्रेस भी मैंने पढ़ के सुनाया। आप इसमें मैं आपको FIR भी दे रहा हूँ, आप पढ़ें पूरा डिटेल में कि किस तरीके से ये शख्स कार्रवाई कर रहा था और इसका मकसद क्या था और इसको किसके ईमा पर ये और किस तरह ये गिरफ़्तार हुआ, और इसके साथ साथ कौन कौन लोग शामिल हैं और उनके मकासद क्या हैं। मसलन वो क्या चाहते, क्या ये दुश्मन नहीं, क्या हिंदुस्तान ये नहीं चाहता, क्या पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक इज़राइल ये नहीं चाहते, क्या उनकी एजेंसीज़ ये नहीं चाहते जो ये जवार साहब और सदाकत साहब जो कर रहे थे, सरगोदा का ये आदमी PTI का सरगर्म कारकुन कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि PTI के ये कारकुन को जो इंस्ट्रक्शन है वो फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, ये साजिश है ना, ये साजिश नहीं है। कोई बोल दे कि ये चीज़ें गलत हैं, आइए अगर किसी को लगता है कि गलत है तो बैठें आके FIA को पकड़ें, पूछें कि आपने गलत आदमी पकड़ा है, फिर वो और प्रूफ भी देंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हो रही हैं जो अभी इकरार करेगा। इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपको पेश करेंगे। तो ये ख़तरनाक गेम खेल रही है PTI, इमरान खान, और ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि इस तरीके से फ़ौज के और फ़ौज के सरबराहों को, अभी देखें ना कराची में उस आदमी के ऊपर बगावत का मुकदमा बना है कि MNA इनका आलमगीर महसूद, वो
चॉकिंग कर रहा है, जानवर बनाकर और न्यूट्रल करके जो इमरान खान ने फ़ौज के और फ़ौज के सरबराहों के ख़िलाफ़ का, वो अब सरेआम हो रहा है। क्या पाकिस्तान में तारीख़ में ऐसा हुआ? अल्ताफ़ हुसैन और MQM को तो आपने वो हशर किया है रियासत ने, लेकिन इनके ऊपर हल्का हाथ क्यों? सिर्फ एक मुकदमा, इनको भी तो ठूंस दें, इनको भी तो, क्योंकि मुल्क व कौम से और हमारे इदारों से बढ़कर तो न इमरान खान है, नवाज शरीफ है, न जरदारी है। तो फिर तो हमारा मुल्क सबसे मुकद्दम है, हमारा दीन सबसे मुकद्दम है। और उसकी खातिर तो कोई भी शख्स हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे कुछ हो, एक्शन हो। लेकिन क्या देख रहे हैं हमें कि ये पकड़े जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर एक्शन होता है या नहीं होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।